जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि में खास तौर पे एक ये उपाय कर लो। माता काली तो क्या, वो देवी देवता आपके सामने आएगा जिसको मन में आप याद करोगे। जी हाँ भक्तों, अभी देखिए, काली माँ के भक्त हों या किसी भी देवी देवता के भक्त हों, हर भक्त अपने देवी देवता को मन में याद जरूर करता है और वो चाहता है कि हमारा देवी देवता हमारे पास आए, हमसे बात करे, हमारे सुख दुख की उलझन को सुलझाए। लेकिन भक्त लोगों के पास देवी देवता आते ज़रूर हैं, चाहे वो एक नज़र देखने आए उसको या उसकी रक्षा करने आए, लेकिन वो अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक उपाय बताने जा रही हूँ जो आपको इसी गुप्त नवरात्रे में ख़ास तौर पे एक बार कर लेना है। यदि एक बार आप ये उपाय कर लेते हैं अपने घर में, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर में ही इस उपाय को करना है। कैसे कैसे करना है सब कुछ बताऊंगी। देवी देवता आपके सामने तुरंत याद करोगे आप देवी देवता को तो तुरंत आपके सामने आकर हाजिर होंगे, चाहे फिर काली माता हो, चाहे फिर वो कोई भी देवी देवता हो। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, आज गुप्त नवरात्रा है, ठीक है, और 16 तारीख तक नवरात्रे रहेंगे। और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है तंत्र मंत्र से। तो आप लोगों को क्या करना है, एक उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जितने भी भक्त यदि काली माता को बुलाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं या उनको देखना चाहते हैं, चाहे काली माता हो कोई भी देवी देवता हो, तो इस उपाय को करके गुप्त नवरात्रि में वो अपने देवी देवता से बात कर सकते हैं, अपने देवी देवता के साक्षात रूप में दर्शन भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों से मिट्टी का पुतला बना लेना है। जैसे चिकनी मिट्टी होती है उसका पुतला बना के आप लोगों को पुतले को लाल कपड़े में लपेट देना है, ठीक है। लाल कपड़े में लपेट के, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे पुतला दिख रहा है, ये तो खैर गुड्डे की तरह है, लेकिन आपको मिट्टी का बनाना है, चाहे छोटा सा बना लो। मिट्टी का पुतला बना के और काले रंग से उसकी आंखें बनानी है, ठीक है। काले रंग से आंखें बना के, नाक बना के आपको इसे लाल कपड़े में लपेट के रख देना है। उसके बाद आपको एक नींबू लेना है और साथ में उसके एक बड़ी वाली कील लेनी है। नींबू में आपको कील गाड़ के रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा लेना है शहद। शहद आपको मिल जाए, कहीं भी दुकान पे मिल जाएगा, तो शहद ले लेना थोड़ा सा। और उसके साथ आपको 21 साबुत लौंग लेनी है और उसके बाद आपको गोले का बरूदा ले लेना है, यानी कि जो सूखा गोला होता है उसका चूरा जो होता है वो आपको ले लेना है, ठीक है। दुकान पे ये आपको मिल जाएगा आसानी से। अब इसमें से कुछ चीज़ें आपको दुकान से ले लेनी है, कुछ चीज़ें आपके घर में होंगी, और कहीं से मिट्टी लेके आओ चिकनी, और घर पे आके अपने इसी गुप्त नवरात्रे में, जैसे आज पहला नवरात्रा है तो 16 तारीख से पहले पहले आप इस कार्य को कर लो कैसे भी करके। उसके बाद आपको जीवन में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लो, जिस भी देवी देवता को अपने मन में याद करोगे वो तुरंत आपके सामने आएगा, आपके सामने प्रकट होगा जब आप एक बार ये उपाय करेंगे। तो कैसे करना है अब ये मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, बारीकी से समझो। सबसे पहले जो आपने पुतला लिया है और ये नींबू लिया है, शहद लिया है, लौंग ली है, गोले का बरूदा लिया है। सबसे पहले आपको अपने घर में किसी भी, जैसे आपके घर में कोई तसला हो या कोई चूल्हा हो या फिर कोई हवन कुंड हो जिसमें आप माता को भोग लगाते हैं, उसमें भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले उसमें आपको 2-3 कपूर लगा के अग्यारी बना लेनी है। किसकी? उपले की, कंडे की। आधा कंडा तोड़ के, एक कंडे में से आधा कंडा लेके उसके छोटे टुकड़े बना के उसकी अग्यारी जला लो। उस पर 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल दो, अग्यारी एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगेगी, एकदम से। उसके बाद सबसे पहले माँ काली का मंत्र बोलो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये मंत्र बोल के माता से मनी मन में विनती करो, हे माता, ये पुतले की भेंट
मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैया रानी, मैं आपको अपने सामने प्रकट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे सामने प्रकट हुइए और ये पुतले की भेंट आप स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो ये जब मतलब समझ लो, ये जो आप पुतले की भेंट माता को देंगे तो ये समझ लेना एक तरह की, जैसे आप किसी इंसान की भेंट दे रहे हो। जैसे पहले के टाइम में आपने सुना भी होगा कि माता काली को इंसान की बलि दी जाती थी, तो ऐसे ही समझ लो कि माँ काली अब तो इंसान की बलि किसी से भी नहीं लेती। देखिए, माँ तो ना इंसान की बलि लेती ना जानवर की बलि लेती। अब ये लोगों ने बना रखा है जो भी कुछ बना रखा है। तो आपको पुतले की भेंट माता को हग्यारी में चढ़ा देनी है। उसके बाद जो नींबू आपने लिया है, उस नींबू को आपको कील में गाड़ के रखना है और तुरंत अपने ऊपर से 5 बार उतार के माता को हग्यारी में चढ़ा देना है। माता, ये आप अपनी नींबू की बलि स्वीकार कीजिए और मेरे सामने आके प्रकट होइए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मन में जिस भी देवी देवता को मैं याद करूं तो वो देवी देवता तुरंत मेरे सामने आए, ठीक है। ये आपको देते समय माता को जब ये चीज़ें चढ़ाओगे तभी बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने शहद लिया है, शहद को आपको कटोरी में छोटी सी कर लेना है और जितनी आपने 21 लौंग ली है, 21 लौंग को आपको शहद में डाल देना है। शहद में डालने के बाद आपको क्या करना है, 2-2 लौंग करके माता को तुरंत वहाँ पे हग्यारी पे चढ़ाते रहना है, गोल गोल धारा सा बना के, ठीक है। हे माता, ये अपनी भेंट मंजूर कीजिए मैया। और महारानी, मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त कराइए कि जिस भी देवी देवता को मन में याद करूँ वो तुरंत मेरे सामने प्रकट हो, ठीक है। 2-2 करके सारी लौंग आपको 1-1 2-2 करके चढ़ा देनी है। अब जैसे ही शहद से निकाल के लौंग आप माता को वहाँ पे चढ़ाएंगे, उसके बाद आपके पास बचेगा गोले का बरूदा। गोले का बरूदे का आपका क्या करना है, गोले का बरूदा आपको मंत्र की आहुति देनी है। जैसे हम हवन सामग्री से माता के मंत्रों की आहुति देते हैं, वैसे ही आपको गोले के बारूदे की आहुति देनी है। अब जैसे आपने गोले का बरूदा लिया, एक कटोरी में रख लेना। उसके बाद माता का मंत्र बोलना है, ओम क्रीं क्रीं कामाख्या क्रीं क्रीं नमः, ठीक है। ये माता कामाख्या का काली का बीज मंत्र ये आपको बोलना है और बोलते समय आपको गोले के बरूदे की आहुति देते रहना है, 1-1 चुटकी जैसे आपको डालते रहना है। मंत्र कम से कम आपको 40 और 1 41 बार बोलना पड़ेगा। आप समझ लो, ये जो भी पूजा आपने जो भी उपाय किया है, जो भी करा है, उससे माता आपके घर में जग जाएगी। और जब भी कभी माँ काली को याद करो, भगवान शिव को याद करो, बाबा वीर हनुमान को याद करो, किसी भी देवी देवता को याद करोगे वो तुरंत आपके सामने आएगा। 100% गारंटी, आप एक बार करके देखो। तो अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ओम नमः शिवाय।